नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा देवी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, कंपाउंडिंग एफर्ट फॉर्मूला। हम में से बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते तो बड़े सपनों के साथ हैं। कोई अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई खुद को प्रूव करना चाहता है, कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन कुछ समय बाद बहुत सारे लोग एक कॉमन सवाल पूछते हैं, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट फास्ट क्यों नहीं आ रहा? या फिर कुछ लोग आगे कैसे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ टैलेंट नहीं है, सिर्फ लक नहीं है, सिर्फ टाइमिंग नहीं है। इसका सबसे बड़ा जवाब है कंपाउंडिंग एफर्ट। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं बल्कि उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी आगे इंटरेस्ट कमाने लगता है तो धीरे धीरे ग्रोथ बहुत बड़ी हो जाती है। शुरुआत में चेंज छोटा दिखता है, लेकिन टाइम के साथ वही छोटा अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक यही रूल डायरेक्ट सेलिंग में भी लागू होता है। यहाँ सिर्फ पैसा कंपाउंड नहीं होता, यहाँ कंपाउंड होता है आपका एफर्ट, आपकी हैबिट्स, आपकी स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नेटवर्क और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका इन्फ्लुएंस। यही है कंपाउंडिंग एफर्ट फॉर्मूला। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस कभी भी एक दिन में नहीं बनती। कोई एक मीटिंग, एक स्पीच, एक पोस्ट, एक ज्वाइनिंग या एक प्रोडक्ट सेल किसी को बड़ा लीडर नहीं बनाती। जो चीज़ एक लीडर बनाती है वह है छोटे छोटे सही एफर्ट्स का लगातार जमा होना। यानी आज एक कॉल, कल 2 फॉलोअप, परसों एक अच्छा इनविटेशन, उसके बाद एक प्रोडक्ट नॉलेज सेशन, फिर एक कस्टमर को प्रॉपर सर्विस, फिर टीम मेंबर को सपोर्ट, फिर सोशल मीडिया पर कंसिस्टेंसी, फिर लर्निंग, फिर एक्शन, फिर रिव्यू। ये सब अलग अलग देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब ये रोज होते हैं, सही डायरेक्शन में होते हैं और लंबे समय तक होते हैं, तब यही एफर्ट्स कंपाउंड होकर मैसिव ग्रोथ में बदल जाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ज़्यादातर लोग ग्रोथ को सिर्फ विजिबल रिजल्ट से मेजर करते हैं। उन्हें लगता है अगर ज्वाइनिंग नहीं हुई तो एफर्ट वेस्ट हो गया, अगर कस्टमर ने तुरंत ऑर्डर नहीं दिया तो टाइम वेस्ट हो गया, अगर टीम मेंबर एक्टिव नहीं हुआ तो सपोर्ट बेकार गया। लेकिन सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं सोचते। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हर सही एफर्ट तुरंत रिजल्ट नहीं देता, लेकिन हर सही एफर्ट फ्यूचर रिजल्ट की फाउंडेशन ज़रूर बनाता है। आज जिस इंसान ने आपकी बात नहीं मानी, हो सकता है वही 1 महीने बाद वापस आपसे कांटेक्ट करे। आज जो टीम मेंबर बहुत वीक लग रहा है, हो सकता है लगातार गाइडेंस से वही टुमारो स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाए। आज जो सोशल मीडिया पोस्ट पर कम रिस्पांस आया, हो सकता है वही आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहा हो क्वाइटली। आज जो प्रोडक्ट नॉलेज आपने सीखी, हो सकता है वही कल आपको एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर क्लोज करवाए। यानी डायरेक्ट सेलिंग में एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर वह सही माइंडसेट और सही डायरेक्शन में किया गया हो तो वह कहीं ना कहीं जमा होता रहता है, और जब एफर्ट जमा होता रहता है तो एक टाइम के बाद उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई होकर दिखने लगता है। यही कंपाउंडिंग है। दोस्तों, बहुत लोग शुरुआत में बहुत एक्साइटमेंट के साथ आते हैं। पहले 5 दिन फुल एनर्जी, पहले 10 दिन पूरा जोश, पहले 15 दिन बड़े बड़े सपने, लेकिन उसके बाद एक्शन स्लो। क्यों? क्योंकि वे इंटेंसिटी पे काम करते हैं, कंसिस्टेंसी पर नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग में इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है। एक दिन में 50 लोगों से बात करके फिर 10 दिन चुप रहने से ग्रोथ नहीं बनती, लेकिन रोज 5 सही लोगों से बात करना ग्रोथ बनाता है। एक बार 20 फॉलोअप करके फिर रुक जाना ग्रोथ नहीं बनाता, लेकिन रोज डिसिप्लिन्ड फॉलोअप करना ग्रोथ बनाता है। एक दिन मोटिवेशनल होकर प्लान दिखाना ग्रोथ नहीं बनाता, लेकिन रोज स्किल इंप्रूव करना, लोगों से जुड़ना, टीम को सपोर्ट करना ग्रोथ बनाता है। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ गेम ऑफ वन बिग एफर्ट। ये एक गेम है रिपीटेड मीनिंगफुल एफर्ट्स का। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी चीज़ें कंपाउंड होती हैं। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस कंपाउंड्स। जब आप रोज लोगों से बात करते हैं, शुरुआत में डर लगता है, वॉइस हिलती है, वर्ड्स क्लियर नहीं निकलते, प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन पर माइंड ब्लैंक हो जाता है। लेकिन रोज प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर वही कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलता है, आपकी वॉइस बदलती है, आपका इनविटेशन बदलता है, आपका प्रेजेंटेशन बदलता है, और फिर लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, वह कंपाउंड होता है। सेकेंड, स्किल कंपाउंड्स। पहले प्रोडक्ट समझ नहीं आता, फिर थोड़ा थोड़ा आता है, फिर कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन होने लगता है, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है, फिर क्लोजिंग इम्प्रूव होती है, फिर लीडरशिप ट्रेनिंग की एबिलिटी आती है। एक स्किल दूसरी स्किल को जन्म देती है।
यानी आज आपने कम्युनिकेशन सीखी, कल उससे इनविटेशन बेहतर हुआ, परसों उसे फॉलोअप बेहतर हुआ, फिर उसे क्लोजिंग बेहतर हुई। यही स्किल कंपाउंडिंग है। थर्ड, ट्रस्ट कंपाउंड्स। ये डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी एसेट है। जब आप ऑनेस्ट रहते हैं, ओवर प्रॉमिस नहीं करते, लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं, प्रोडक्ट को सही तरीके से बताते हैं, सेल के बाद भी रिलेशन मेंटेन करते हैं, तो ट्रस्ट बनता है। पहले थोड़ा ट्रस्ट, फिर रिपीट ट्रस्ट, फिर रेफरल ट्रस्ट, फिर रेप्यूटेशन ट्रस्ट, और एक स्टेज पर लोग प्रोडक्ट से पहले आपको देखते हैं। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में लोग सिर्फ कंपनी नहीं ज्वाइन करते, लोग पहले इंसान पर भरोसा करते हैं। ट्रस्ट भी कंपाउंड होता है। फोर्थ, नेटवर्क कंपाउंड्स। आज एक कनेक्शन, कल 2, फिर 5, फिर 10, फिर उन्हीं कनेक्शन से रिफरल्स, फिर नए सर्कल्स, फिर न्यू विजिबिलिटी। जो लोग नेटवर्क बिल्ड करते रहते हैं उन्हें लेटर स्टेज पर अपॉर्चुनिटीज़ खुद आने लगती हैं, क्योंकि नेटवर्क भी कंपाउंड होता है। फिफ्थ, लीडरशिप कंपाउंड्स। जब आप सिर्फ अपना काम नहीं करते बल्कि दूसरों को भी ट्रेन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। आज आपने एक टीम मेंबर को संभाला, कल वह किसी और को संभालेगा, फिर वह किसी तीसरे को ट्रेन करेगा। यानी आपका एफर्ट एक इंसान तक नहीं रुका, वह मल्टीप्लाई हो गया। ये लीडरशिप कंपाउंडिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है तो लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वे बीच में रुक जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट उसे मिलता है जो पैसा समय तक इन्वेस्टेड रखता है। उसी तरह कंपाउंडिंग एफर्ट का बेनिफिट उसे मिलता है जो एक्शन को समय तक जारी रखता है। लेकिन लोग क्या करते हैं? 2 दिन काम, 3 दिन ब्रेक, 1 वीक हाई एनर्जी, फिर कंप्लेंट, फिर कंपैरिजन, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर एक्सक्यूज, और यही साइकिल उनका कंपाउंडिंग तोड़ देती है। याद रखिए, ग्रोथ को सबसे ज्यादा नुकसान फेलियर नहीं पहुंचाता, ग्रोथ को सबसे ज्यादा नुकसान इनकंसिस्टेंसी पहुंचाती है। फेलियर तो लेसन देता है, रिजेक्शन तो स्ट्रेंथ देता है, मिस्टेक्स तो मैच्योरिटी देती हैं, लेकिन इनकंसिस्टेंसी वह कंपाउंडिंग को ब्रेक कर देती है। इसीलिए अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बनना है तो आपको एक बहुत सिंपल डिसीजन लेना होगा। मैं बड़े एफर्ट्स का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं छोटे एफर्ट्स को रोज़ रिपीट करूँगा। ये सेंटेंस सिंपल है, लेकिन यही डिफरेंस क्रिएट करता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। आइए इसे प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। पहला व्यक्ति कहता है, जब मूड होगा तब काम करूँगा, जब बड़ा प्रॉस्पेक्ट मिलेगा तब फोकस करूँगा, जब परफेक्ट बोलना आ जाएगा तब स्टार्ट करूंगा, जब टीम बनेगी तब सीरियस होऊंगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं रोज थोड़ा करूंगा, मैं रोज सीखूंगा, मैं रोज इम्प्रूव करूंगा, मैं रोज एक्सपोजर बढ़ाऊंगा, मैं रोज रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा। अब शुरू के 7 दिन में डिफरेंस शायद बहुत बड़ा ना दिखे, 15 दिन में भी नहीं, 1 महीने में भी शायद ज्यादा नहीं, लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति के एफर्ट्स कंपाउंड हो चुके होते हैं। उसका बोलना बेहतर हो चुका है, उसका फॉलोअप स्ट्रॉन्गर हो चुका है, उसकी इमेज इंप्रूव हो चुकी है, उसका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो चुका है, उसकी टीम उसे सीरियस मानने लगी है, उसकी नेटवर्क क्वालिटी बढ़ चुकी है। यानी रिजल्ट सिर्फ एक्शन से नहीं आया, रिपीटेड एक्शन के कंपाउंडिंग इफेक्ट से आया। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में एक हिडन ट्रूथ है, विजिबल सक्सेस हमेशा इनविजिबल एफर्ट्स का रिजल्ट होती है। जो स्टेज पर दिख रहा है वह स्टेज के पीछे के डजन्स ऑफ कॉल्स का रिजल्ट है। जो इनकम दिख रही है वह मंथ्स ऑफ डिसिप्लिन का रिजल्ट है। जो स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है वह हंड्रेड्स ऑफ फॉलोअप्स, ट्रेनिंग्स, करेक्शंस और पेशेंस का रिजल्ट है। लेकिन हम अक्सर सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं, उसके पीछे का कंपाउंडिंग प्रोसेस नहीं देखते। इसलिए हम सोचते हैं वो लकी है, उसे सपोर्ट मिल गया, उसका मार्केट अच्छा है, उसके पास कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हैं। हो सकता है कुछ फैक्टर्स मैटर करते हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसने अपने एफर्ट्स को कंपाउंड होने दिया। अब मैं आपको कंपाउंडिंग एफर्ट फॉर्मूला को डेली एक्शन में कन्वर्ट करके बताती हूँ। अगर आप इस फॉर्मूला को सच में अप्लाई करना चाहते हैं तो रोज़ इन 5 क्षेत्रों में नॉन ज़ीरो एक्शन रखिए। फर्स्ट, लर्निंग, रोज़ कुछ सीखिए। प्रोडक्ट, कम्युनिकेशन, क्लोजिंग, लीडरशिप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इंडस्ट्री अंडरस्टैंडिंग, रोज़ थोड़ा सीखना स्किल कंपाउंड करता है। सेकंड, एक्सपोजर, रोज़ किसी नए व्यक्ति तक पहुंचिए, चाहे कॉल, मैसेज, मीटिंग, फॉलोअप, कंटेंट या पर्सनल कनेक्शन के थ्रू। एक्सपोजर कंपाउंड होता है। थर्ड, रिलेशनशिप,
रोज किसी एग्जिस्टिंग पर्सन से रिलेशन मजबूत कीजिए। कस्टमर, प्रोस्पेक्ट, टीम मेंबर, ओल्ड कॉन्टैक्ट, किसी से भी जेन्युइन कनेक्शन। रिलेशनशिप कंपाउंड होता है। फोर्थ, एग्जीक्यूशन, रोज एक्शन लीजिए। सिर्फ प्लानिंग नहीं, सिर्फ थिंकिंग नहीं, सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक्शन, क्योंकि एग्जीक्यूशन कंपाउंड होता है। फिफ्थ रिव्यू, रोज खुद से पूछिए, आज मैंने क्या किया, क्या सीखा, कहाँ बेहतर हो सकता हूँ, कल क्या रिपीट करना है, क्या छोड़ना है। रिव्यू कंपाउंडिंग को डायरेक्शन देता है। दोस्तों, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। कंपाउंडिंग एफर्ट का मतलब सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं है, इसका मतलब है सही मेहनत का लगातार दोहराव। अगर कोई इंसान रोज वही गलत काम रिपीट करे तो वह भी कंपाउंड होगा, लेकिन गलत डायरेक्शन में। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में कंपाउंडिंग के साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। यानी सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं, सही वैल्यू देना। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, सही गाइडेंस देना। सिर्फ टीम बनाना नहीं, सही कल्चर बनाना। सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, सही सिस्टम बनाना। तभी कंपाउंडिंग हेल्थी ग्रोथ देगा। अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन सुनिए, डायरेक्ट सेलिंग में आपकी इनकम आज नहीं बनती, वह आपकी डेली हैबिट्स के खाते में धीरे धीरे जमा होती रहती है। आज आपने एक अच्छा फॉलोअप किया, जमा। आज आपने प्रोडक्ट करेक्टली एक्सप्लेन किया, जमा। आज आपने किसी टीम मेंबर को इंस्पायर किया, जमा। आज आपने अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव की, जमा। आज आपने कंप्लेंट हैंडल की, जमा। आज आपने खुद को डिसिप्लिन में रखा, जमा। और यही डेली जमा एक दिन इनकम, रिकॉग्निशन, लीडरशिप और स्टेबिलिटी में बदलता है। यानी रिजल्ट अचानक नहीं आता, वह क्वाइटली बिल्ड होता है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आज बस एक छोटा सा काम किया, इससे क्या होगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में छोटा काम भी छोटा नहीं होता अगर वह रोज हो रहा हो। एक छोटा एक्शन एक बड़ा फ्यूचर बना सकता है। एक सही आदत एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना सकती है। एक डिसिप्लिन्ड मंथ एक पावरफुल ईयर बना सकता है। और एक कमिटेड ईयर पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आपको बड़ी टीम चाहिए, छोटे एफर्ट्स रिपीट कीजिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इनकम चाहिए, डेली डिसिप्लिन रिपीट कीजिए। अगर आपको लीडरशिप चाहिए, पीपल सपोर्ट रिपीट कीजिए। अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, इनविजिबल हार्ड वर्क रिपीट कीजिए। याद रखिए, सक्सेस इज नॉट एन इवेंट, सक्सेस इज कंपाउंडेड बिहेवियर। आज से अपने डायरेक्ट सेलिंग जर्नी को एक नए नजरिए से देखिए। हर कॉल को सीरियस लीजिए, हर फॉलोअप को रिस्पेक्ट दीजिए, हर ट्रेनिंग को इन्वेस्टमेंट समझिए, हर रिजेक्शन को लेसन समझिए, हर डे को कंपाउंडिंग डे समझिए। क्योंकि जो इंसान अपने एफर्ट्स को कंपाउंड करना सीख जाता है, उसे कोई जल्दी हरा नहीं सकता। वह आज नहीं तो कल ग्रो करेगा, कल नहीं तो परसों ग्रो करेगा, लेकिन ग्रो ज़रूर करेगा। क्योंकि नेचर का भी यही नियम है, जो चीज़ सही तरीके से लगातार पोषित होती है वह बढ़ती ही है। तो दोस्तों, आज का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ टैलेंट पर नहीं, लक पर नहीं, सिर्फ मोटिवेशन पर नहीं, ग्रोथ डिपेंड करती है आपके कंपाउंडेड एफर्ट्स पर। आप रोज़ क्या करते हैं, कितनी सिंसेरिटी से करते हैं, कितनी कंसिस्टेंसी से करते हैं, कितने समय तक करते हैं, यही आपका फ्यूचर तय करता है। इसलिए बड़े रिजल्ट के पीछे मत भागिए, बड़े रिजल्ट देने वाली छोटी हैबिट्स के पीछे भागिए। क्योंकि जब एफर्ट कंपाउंड होता है तो ग्रोथ रुकती नहीं, मल्टीप्लाई होती है। चलिए, आज खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, मैं कंपैरिजन छोड़ूंगा, मैं एक्सक्यूजेस छोड़ूंगा, मैं इनकंसिस्टेंसी छोड़ूंगा, मैं डेली एफर्ट पर फोकस करूंगा, मैं अपने स्किल्स, ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स और एक्शन को कंपाउंड करूंगा। और मैं डायरेक्ट सेलिंग में अपनी ग्रोथ को चांस पर नहीं, सिस्टम पर बनाऊंगा। यही कंपाउंडिंग एफर्ट फॉर्मूला है और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता है। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, छोटे छोटे सही एफर्ट्स जब लगातार किए जाते हैं तो वही एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट बन जाते हैं। धन्यवाद।